इस वक्त हमारे साथ एनसीपी अजित पवार गुट के युवा नेता योगेश क्षीरसागर मौजूद हैं। सर बताइए कि ये वाकया कब का है, आपको कब ये पता चला कि आपके घर को आग के हवाले कर दिया गया है? हम लोग घर में थे कल जब ये वाक़या हुआ। शाम में साधारण 4:30 के आसपास घर में ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसी सूचना मिलने पर घर पे आकर घर घर में फैमिली मेंबर्स थे, महिलाएं थी, बच्चे थे, बड़े बुजुर्ग थे, उन सबको प्रोटेक्शन देने का काम, ये फैमिली मेंबर्स को देने का काम ये हमारा था। हम लोग यहाँ पर पहुँच के पुलिस यंत्रणा के जो प्रमुख है उनको कांटेक्ट कर कर यहाँ पर ऐसे कुछ घटना होने वाली है ऐसी आशंका हमने जताई। यहाँ पर पुलिस फोर्स कुछ लोग आए, लेकिन मॉब ये बढ़ता चला गया और फिर पथराव और आग लगाने का काम यहाँ पर मॉब द्वारा हुआ है। जिस वक्त आपके घर को आग लगाया गया उस वक्त आप घर में मौजूद थे? हाँ, हम लोग घर में थे मौजूद, बच्चे भी थे। वो बच्चों को प्रोटेक्ट करके पीछे दीवार से हमारे जो पड़ोसी है बालेपीर एरिया के हमारे कुछ कर्मचारी, इन्होंने बच्चों को बाहर निकाला कंपाउंड वॉल के ऊपर से। बाकी फैमिली मेम्बर्स हम लोग अंदर ही थे फिर। और यहाँ पर जब आग बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो मॉब को एंटर अंदर नहीं कर सके। वो पीछे के साइड से कंपाउंड वॉल बड़ी है और सामने से सारी गाड़ियों में आग थी, उसके वजह से ये लोग अंदर नहीं आ सके, नहीं तो हमारी जान को कल यहाँ पर खतरा कल शाम के वाक़ये से हुआ था। योगेश जी, मराठा आरक्षण की मांग कई दिनों से चल रही है, कई सालों से मैं कहूँगा कि ये मांग चल रही है और सरकार इसको लेकर पॉजिटिव भी है और कई दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से ये प्रदर्शन किया जा रहा था। कल अचानक ऐसा क्या हुआ सर कि आंदोलन इतना उग्र हो गया? देखिए, इसके पीछे क्या वजह है ये तो आपको प्रशासन के लोग यही बता सकेंगे। पर कल सवेरे भीड़ जिले में माजलगांव में वहाँ के जो मेंबर है एमएलए, उनके घर पर ऐसे ही पथराव आग लगाने का काम हुआ। उनके ऑफिसेस भी जलाए गए, कुछ गवर्नमेंट ऑफिसेस वहाँ पर जलाए गए। उस वक्त ही भीड़ शहर में ऐसा कुछ हो सकता है, इसकी आशंका लेते हुए यहाँ के पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर बाहर ज़िले से कुछ फोर्स मंगाकर कर्फ्यू लगाने का काम कल दोपहर से किया होता तो ये स्थिति ऐसी कंट्रोल के बाहर नहीं गई। योगेश जी, मैंने यहाँ के आम लोगों से भी बातचीत की है, उनमें खास तौर पर जो प्रशासन है उनको लेकर नाराज़गी है। लोग ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि अगर प्रशासन ने ये कदम पहले उठाया होता तो इस तरह का जो है वो दृश्य देखने को नहीं मिलता। मैं अभी आपको बताया कि बहुत लेट एक्शन यहाँ पर पुलिस द्वारा किया गया और ये अगर 4 घंटे पहले एक्शन शुरू हुआ होता, शाम में 8 की जगह 4 बजे अगर कर्फ्यू लग गया होता तो यहाँ पर ये घटना नहीं होती और पुलिस ये मॉब का पीछा कर रही थी लेकिन एक्शन नहीं ले रही थी। जिले के एसपी से, कलेक्टर से आपकी सर कुछ बात हुई हो, उन्होंने किसी तरीके का आश्वासन आपको दिया हो? ज़िले के एसपी साहब, डीवाईएसपी साहब, इनकी मेरी कल ये हमला होने के पहले बात हुई थी। उनको हमने प्रोटेक्शन मांगा था और प्रोटेक्शन के बाद में यहाँ पर कुछ पुलिस फोर्स आई और हम लोग, हमारे कार्यकर्ता और दोस्त हमको बता रहे कि मॉब इधर आ रहा है। तब तक पुलिस को कैसे पता नहीं चला कि मॉब यहाँ पर आने वाला है और ये सब कुछ करने वाला है? ये ऐसे सवाल यहाँ पर आज पैदा होते हैं कि पुलिस की जो इंटेलिजेंस है वो क्या कर रही थी। तो आप ये कह रहे हैं कि पुलिसिया विभाग जो है वो पूरी तरीके से फेल रही है? Yes, it's complete failure on the part of police officers and the whole unit of the district। यहाँ पर जो हुआ है उसके लिए मैं मानता हूँ कि पुलिस प्रशासन अगर पहले से एहतियात बरतता, कुछ फोर्स यहाँ पर पहले से आता तो ये घटना नहीं हुई। विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि महाराष्ट्र जो है अब वो धीरे धीरे मणिपुर बनते जा रहा है, यहाँ पर कानून व्यवस्था जो है उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। विपक्ष के इन आरोपों को किस तरीके से देखते हैं? महाराष्ट्र में क्या हो रहा है वो अलग बात है, पर यहाँ भीड़ जिले में अगर भीड़ और जालना ये सुलग रहा है, ये दिख के आ रहा था, फिर भी बाहर के ज़िले से यहाँ पर फोर्स, सेंट्रल फोर्स हो और कोई रैपिड एक्शन फोर्स हो, ये नहीं मंगाई गई, जिसकी वजह से ये लोग जो मॉब था, ये साधारण 800,000 लोगों का मॉब, ये कंट्रोल में नहीं आ सका
इसलिए यहाँ की जो पुलिस है वो तो मेरे ख्याल से फेल हो गई है। ठीक है, धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये एनसीपी अजीत पवार गुट के युवा नेता को आप सुन रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि पुलिस जो है वो कानून व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरीके से फेल हुई है, जिसके कारण इस तरीके का नज़ारा देखने को मिल रहा है। कैमरामैन प्रशांत माने के साथ कृष्णा ठाकुर, बीड़, महाराष्ट्र।